नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो और बेल आइकन न प्रेस किया हो तो ये दोनों कार्य करें ताकि आपको इस तरह की रोचक जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। साथ ही मेरे वीडियो को भी आप शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन को गतिशील बनाए रख सकें। तो देखा जाए तो सभी राशियों का राशिफल बताता आ रहा हूँ, उसमें ही जो कालचक्र की 11वीं राशि जिसका कि लॉर्ड जो होता है, जिसका कि स्वामी ग्रह जो होता है वो शनि होता है। तो शनि जो है ऐसे लोगों को अनुशासन प्रिय बनाता है, विचारों में स्वतंत्र होते हैं ये लोग और काम में गतिशीलता पसंद करते हैं। धीरे धीरे कार्य करते हैं लेकिन एक स्टडी कार्य करते हैं, अपने कार्य में गतिशीलता रखते हैं ये। तो ऐसे लोगों का ही आने वाला मई महीना कैसा गुजरेगा, चूंकि लॉकडाउन का एक माहौल चल रहा है, सारे देश में ही चल रहा है, सारे वर्ल्ड में ही चल रहा है एक तरह से, तो बहुत ज़्यादा कर्म करने के अवसर तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रिलीफ के साथ लोग अपने अपने कार्यों में इन्वॉल्व है अपने अपने। और ग्रहों के जो गोचर हैं वो निश्चित रूप से उनके आने वाले जीवन पर प्रभाव जरूर डाल रहे हैं, यानी ग्रहों के गोचर हर महीने हो रहे हैं, साथ ही उनकी किस्मत भी प्रभावित हो ही रही है। तो आपको करना क्या है कि इस खाली समय में, यानी लॉकडाउन का जो ये समय मिला हुआ है, ये इसे व्यर्थ जाने से अच्छा है कि आप अपने भविष्य में करना क्या है उस पर एक प्लानिंग करके अपने चीज़ों का एक इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, यानी दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेके आने वाला समय आपका कैसा गुजरेगा इस पर एक प्लानिंग अभी से आप कर लें तो आने वाले समय में आपको इसके लाभ बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कुंभ राशि के लिए गोचर कौन कौन से हुए हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि मंगल जो है आपकी खुद की राशि में आ गया है और केंद्र में ही बैठा हुआ है। साथ ही आपका चतुर्थ भाव जहां की मालव योग बना हुआ था शुक्र के कारण, वहां भी सूर्य और बुध जो है इस पूरे मई के महीने तक रहेंगे। और सूर्य तो ऑलमोस्ट करीब करीब अगले महीने यानी जून के करीब 13 जून के आसपास तक यहाँ पे रहेगा। और बुध भी यहाँ पे बुधादित्य योग बनाएगा, हालांकि अस्त रहेगा लेकिन फिर भी बड़े अच्छे योग लेके आएगा यहाँ पे। तो चतुर्थ भाव विशेष रूप से मकर राशि वालों का प्रभावित है, उनका खुद का अपना भाव प्रभावित है जहाँ मंगल है। साथ ही शनि भी वक्री हो गया है, यानी 11 मई को शनि वक्री हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आपके किस्मत में परिवर्तन जरूर होने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो मौके आपको मिले हुए हैं उसमें आप व्यर्थ करके ना उसको, बल्कि उसमें एक एप्लीकेशन करें कि आपका आने वाला जीवन कैसा गुजरेगा, उसकी एक प्लानिंग आप जरूर करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ किस चीज़ को बनाना है, कहाँ पे कहाँ से क्या चीज़ें ले आनी है ताकि आपका जीवन जो है अच्छे रास्ते पे चले, एक प्रगति के पथ पे चले। ये सारी प्लानिंग करने का एक बड़ा ही एक अच्छा अवसर है कह सकते हैं आप। तो इसकी प्लानिंग आप जरूर करें। यहाँ पे शुक्र जो है वो 31 जुलाई तक इसी भाव में रहेगा, यानी सूर्य और बुध के हटने के बाद भी शुक्र यहाँ पे रहेगा और 31 जुलाई तक बड़े ही कह सकते हैं बेजोड़ लाभ आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे मालव योग उसने बनाया है। तो ये फल आपको बड़े अच्छे देगा, आपको अपने भोग विलास पे व्यय करने के अवसर मिलेंगे, माता से रिलेशन बड़े अच्छे आपके रहेंगे। और साथ ही कह सकते हैं कि आप अचल संपत्तियों में वृद्धि के बड़े योग अच्छे बनाएंगे आपके लिए। घूमने फिरने के, विदेश यात्रा करने की, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हालांकि लॉकडाउन का पीरियड बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है लेकिन धीमे धीमे रिलीफ मिलते मिलते ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, फिर से सारा जीवन सभी पूरे विश्व का जीवन जो है एक फिर से पुराने ढर्रे पे लौट आएगा। तो सफलताएं आपको मिलने के आसार बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लानिंग करिए, आगे आने वाले समय में अवसर बड़े अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे मंगल की दृष्टि देखी जाए तो 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाई आने की उम्मीद है, तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, एरोगेंस नहीं दिखाना है, पत्नी के साथ एक पोलाइट बिहेव करना है ताकि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो दाम्पत्य जीवन में। और साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके 8वें भाव पे है, ये दिखाता है कि अष्टम भाव का प्रभावित है, थोड़ा बच के रहना है। हालांकि बृहस्पति भी देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ पे, लेकिन थोड़ा आपको बच के रहना है और कोशिश करना है कि वाहन चलाने में या किसी रिस्क वाले काम करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो आपका, तो चीज़ें जो है फिर आपको अच्छी मिलती रहेंगी। शनि को देखा जाए तो शनि वैभव में बैठा हुआ है, वक्री होने वाला है। वक्री होकर वो लोग जिनकी कुंडली में, मकर राशि के वो लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि पहले से वक्री है, तो वक्रत्व काल में हमेशा देखा गया है कि शनि जो है और भी अच्छे फल लेके आता है। तो यहाँ पे गई चीज़ों का वापस आना, यानी जो आपकी चीज़ें गई थी, आप कुछ नहीं कमा पा रहे थे या कुछ फायदे आपके फंसे हुए थे, ये चीज़ें आपको जरूर वापस मिलेंगी। और मंगल तो जरूर आपको फायदा देगा। मंगल जब लग्न में होता है तो आदमी को रिप्रेजेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, यानी आदमी की वाणी में एक कहते हैं ओज आ जाता है। आदमी जो बोलता है सारी चीज़ें आदमी से रिकॉग्नाइज करता है सामने वाला कि इस आदमी की बात में दम है। तो ये चीज़ें दिखाता है कि मंगल आपको अच्छा फल देगा। शनि भी आपके वक्री होने पे अच्छे फल लेके आपके लिए आएगा। हालांकि आपको अपने हेल्थ से और थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन में सावधान रहना है। बाकी चीज़ें आपके लिए बड़ी ही एज यूजुअल बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान की कोई संभावना नहीं दिख रही है। राहु और केतु चूँकि सितंबर तक आपके 5th और 11th हाउस में रहेंगे ही, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर आपको थोड़े संतान होने के योग में थोड़ी परेशानी हो सकती है या शादी विवाह में थोड़ी परेशानी हो सकती है मकर राशि वालों को।
लेकिन राहु जो होता है 5th हाउस में उच्च का दिखाता है कि अचानक से आपको पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ कराएगा, अचानक से किसी नौकरी मिलने में आपकी जो बाधाएं आ रही थी उनको दूर करके आपको अचानक से आगे बढ़ा देगा। तो राहु के इस फल का वेट आपको करना चाहिए। राहु जाते जाते जरूर निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें दे के जाएगा। तो मई के महीने की यदि पर्टिकुलर बात करें तो मई के महीने में आपके मंगल और शुक्र ये दोनों जो है बड़े ही अच्छे फल लेके आएंगे। सूर्य के हटने का वेट करिए, सूर्य जब हट जाता है वहाँ से तो और भी अच्छे फल आपको देगा। लेकिन फिलहाल जो ये अभी आपके करीब करीब जून तक के समय बने हुए हैं, इसमें जो थोड़ा है आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, बहुत वाद विवाद में नहीं फंसना है, और माता से और पत्नी से संबंध अच्छे बना के रखने हैं। क्योंकि शुक्र जब उच्च का होता है तो स्त्री वर्ग से भी आपके संबंध अच्छे होते हैं, तो सफलता भी बड़ी अच्छी दे के जाता है शुक्र। तो ये चीज़ें बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो पढ़ाई में शॉर्टकट मत अपनाइए, क्योंकि राहु जब भी 5th हाउस में रहता है तो शॉर्टकट यदि कोई अपनाते हैं तो बहुत सफलता मिलने की उम्मीदें नहीं रह जाती हैं। तो मेहनत आपको अपनी पूरी करनी है ताकि राहु के कारण कोई रुकावट ना आए। जाते जाते राहु बहुत कुछ दे के जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो माहौल बना हुआ है मई के महीने का, उसमें अपने शॉर्टकट को अपनाने का प्रयास न करें, या बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे रह के प्रयास न करें कि भाग्य बस हम सारी चीज़ें करेंगे और मुझे मिल जाएंगी। तो चीज़ें फिर आपके कर्म जब करेंगे तो शनि चूँकि प्रभावी है और कर्म जब आप करेंगे तो फल बड़े अच्छे देगा। न्याय का देवता माना जाता है, अनुशासन का देवता माना जाता है शनि, तो फल बड़े अच्छे लेके आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है किसी भी तरह किसी भी हाल में। साथ ही देखा जाए तो पारिवारिक जीवन का मैंने पहले बताया कि माता पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, तो उनसे थोड़ा एक मधुर संबंध रखें, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने का प्रयास न करें, तो चीज़ें फिर आपके फेवर में रहें कि बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये आपका एक आउटलाइन था इन सब चीज़ों के लिए। वैवाहिक जीवन को मैंने पहले बताया कि दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, अहम आपका टकरा सकता है। प्रेम जीवन आपका सुखी रहेगा, चूँकि शुक्र उच्च का है तो प्रेम का जीवन है, लव का जीवन है, लव मैरिज करना चाहते हैं आप, इन सब चीज़ों में सफलताएं मिल सकती हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट आपकी महसूस की जा सकती है, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले बताया कि आपको थोड़ा अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पे है और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पे है, तो दिखाता है कि दोनों भाव बड़े ही प्रभावित हैं। चोट चपेट न लगे, पुरानी कोई बीमारी न उभरे, इसका पूरा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि जीवन आपका जो मई महीने का है वो अच्छा चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई लंबा चेंज नहीं हुआ। चूँकि आप बृहस्पति को देख लें, शनि को देख लें, तो सिवाय वक्री होने के बाकी उन्होंने अपने भाव नहीं चेंज किए हैं। राहु केतु भी उसी भाव में जिस भाव में थे, तो बहुत ज़्यादा चेंज की उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन शुक्र का फल मिलना और मंगल का फल मिलना ये आपके लिए एक तरह से अच्छा हो के आ रहा है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और यदि आप ट्रैवल से जुड़े थे या रंगमंच से जुड़े हुए थे या फिर ऑर्नामेंट्स के बिजनेस कर रहे थे या कॉस्मेटिक से जुड़े हुए कोई बिजनेस कर रहे थे, तो इसमें आपको आने वाले समय में यदि आप इन सब चीज़ों से पैसा नहीं कमा पा रहे थे अब तक, तो शनि के वक्री होने के बाद, यानी शनि करीब करीब मान के चलिए 29 सितंबर के आसपास तक वक्री रहेगा, तो अभी से लेकर सितंबर के बीच में ये सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएंगी, यानी कंपनसेट हो जाएंगी। यदि आपने इन पिछले 2 महीनों में नहीं कुछ पैसा कमाया है या बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपके अब कंपनसेट होने वाली, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो एक चढ़ती हुई 7.5 शुरू हो चुकी है, यानी शनि इनका भी लॉर्ड है, लेकिन मकर राशि में आने के बाद उसने अपना प्रभाव जो है इन पे दिखाना शुरू कर दिया है। तो 7.5 का जो ये 2.5 साल है, यदि इनकी कुंडली में वक्री है, जैसा कि देखा गया है कि मैंने खुद भी अनुभव किया है और लगातार मैं चूंकि सभी कुंडलियाँ देखता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में शनि वक्री रहा है, निश्चित रूप से उस काल में उसने बड़े ही अच्छे फल दिए हैं। तो 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक वक्री रहने वाला ये 4 महीने बड़े अच्छे आपके गुजरेंगे। इसका पूरा आपको एक तरह से कह सकते हैं लाभ उठाना चाहिए, अच्छे निर्णय लीजिए, अच्छे फल मिलेंगे आपको, और शनि जो है काफ़ी कुछ आपको देके जाएगा। तो ये सारा एक आउटलाइन था कुंभ राशि वालों के लिए कि कैसा गुजरेगा इनका मई महीना। चूँकि बहुत ज़्यादा पहले भी मैंने बताया कि कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लानिंग जरूर करिए फ्यूचर की, इसका लाभ उठाने का प्रयास करिए। और शनि और बृहस्पति जब भी 12th हाउस में होते हैं तो निश्चित रूप से आदमी को आध्यात्मिक बना देते हैं, और एक धन संपत्ति का भी अचानक से कई स्रोतों से धन संपत्ति के भी योग बना देते हैं। तो ये दिखाता है कि आपके लिए कुंडली जो बनी हुई है बड़ी अच्छी बनी हुई, और शनि और बृहस्पति जो है अभी काफ़ी लंबे समय तक उसी भाव में रहने वाले हैं। तो अपनी कुंडली में भी देख लें नैसर्गिक कि आपकी कुंडली में यदि शनि और बृहस्पति भी अच्छे भाव में है या इन्हीं राशियों में है, तो बड़े ही बेजोड़ फल लेके आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। इसका पूरा उन्हें लाभ उठाना चाहिए। साथ ही आराधना करनी है तो शनि और मंगल की आराधना आप करें, चूँकि कुछ ग्रहों के गोचर ऐसे बने हुए हैं कि सभी राशि वालों के लिए ये दोनों ही बड़े प्रभावी हो गए हैं इस समय, शनि और मंगल। तो इनके फलों के, अनिष्ट फलों के कह सकते हैं, या पाप फल
वालों के कह सकते हैं, यदि प्रभाव में कमी लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूजा सिर्फ एक हनुमान जी की ही करनी चाहिए, जो कि कलयुग में एक जीवित देव भी माने जाते हैं। तो मंगलवार शनिवार आप जरूर जाएं हनुमान जी के मंदिर, और रोज जाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो मंगलवार शनिवार भी आप जरूर जाएं। दिए जलाना है तो दिए जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे पाठ ऐसे हैं जिनसे कि एक मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही एक आध्यात्मिक उन्नति कह सकते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि कह सकते हैं, या पाप कर्मों में जो होते हैं उनमें कमी कह सकते हैं, न्यूनता कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसका आपको पूरा एक निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, और अपने पाप प्रभाव में कमी और चाहते हैं कि शुभ प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, तो इसके लिए आपको पूजा पाठ करनी हो तो ये सारी पूजा ही आप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। और फ्यूचर की प्लानिंग जरूर करते रहिए, ताकि आने वाला समय जो है आपके अभी के लिए हुए प्लानिंग को लेके आगे जो है उसका एक एप्लीकेशन जो है वो एक उचित दिशा में हो, उचित तरीके से हो। तो वीडियो कैसे लगी जरूर आप लाइक और कमेंट भी करके बताएं। साथ ही आपके सवाल ये दिए हैं तो आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ भी सकते हैं। कुछ दिन लगेंगे, 1 या 2 दिन लगते हैं, चूँकि कुंडलियाँ ज़्यादा रहती हैं तो अपॉइंटमेंट लेके पूछने में 1 दिन लग जाते हैं। तो आपको आपके आने वाले आगामी जीवन से संबंधित जवाब भी दे दिए जाएंगे, और उस निश्चित रूप से उसको आपको लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद।